बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। इंटरनेट से पैसे कैसे कमाए जाएं, इस सिलसिले में ट्रांसक्रिप्शन के मुतल्लिक़ एक सीरीज़ शुरू की हुई है। उस सिलसिले में आज की वीडियो का अनवान है ट्रांसक्रिप्शंस बनने के कुछ आजमूदा नुस्खे। सुनने और सुनकर समझने के हवाले से अपनी सलाहियत या महारत पर ख़ुसूसी तवज्जो दीजिए। अलग अलग ऑडियो फाइल्स ट्रांसक्राइब करते दौरान आपको इंग्लिश के मुख्तलिफ लहजे भी सुनने पड़ेंगे, जिनमें से अक्सर का समझना आपके लिए मुश्किल हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान में हम जैसी इंग्लिश बोलते हैं उसका लहजा अलग होता है, जबकि इंग्लिश के अमरीकी, बरतानवी, यूरोपी और ऑस्ट्रेलवी लहजे भी एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। लिहाजा बेहतर यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश फ़िल्में देखिए, क्योंकि उनमें आपको इंग्लिश के कई तरह के लहजे सुनने को मिलेंगे, जो तकरीबन वैसे ही होंगे जैसे आप ट्रांसक्रिप्शन करते दौरान सुनेंगे। अपनी टाइपिंग स्पीड पर तवज्जो दीजिए, क्योंकि जितनी तेज़ी से आप टाइप करेंगे ट्रांसक्रिप्शन भी इतनी ही जल्दी मुकम्मल होगी। अगर मुमकिन हो तो किसी इंस्टीट्यूट से बाकायदा ट्रेनिंग हासिल कर लीजिए, क्योंकि कम से कम गलतियों के साथ तेज़ रफ्तारी से टाइपिंग सीखने की कुछ बारीकियां ऐसी होती हैं जो सिर्फ इन्हीं इंस्टीट्यूट से पता चल सकती हैं। मुख्तसर वक्फ़ों के साथ एक ही ऑडियो बार बार सुनिए। तहकीक से मालूम हुआ है कि जब हम एक ही आवाज़ को ज़्यादा वक्त तक सुनते हैं तो हमारे कान इससे वाकिफ़ हो जाते हैं। अगर आप अपने कानों की तरबियत करना चाहते हैं तो छोटे छोटे वक्फ़ों से ऑडियो सुनते रहिए। मश्क के साथ साथ कारकर्दगी बेहतर होगी और आप कम वक्त में ज़्यादा ट्रांसक्रिप्शन कम से कम गलतियों के साथ कर सकेंगे। अपनी इंग्लिश ग्रामर को जितना अच्छा बना सकते हैं ज़रूर बनाइए। ट्रांसक्रिप्शन को मुनाफा बख्श बनाने के लिए अपनी अमली सलाहियतों में मुसलसल इजाफे के अलावा ये भी ज़रूरी है कि अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाते रहिए और बेहतरीन मुआवजा देने वाली वेबसाइट्स पर रजिस्टर होने के लिए अप्लाई करते रहिए। ये वेबसाइट ऐसे क्लाइंट्स से मिलने का बेहतरीन ज़रिया भी हो सकती हैं जो मुस्तकबिल में बराह रास्त आपको काम दे सकते हैं। ख़ुद को नुमायां करने के लिए एक वेबसाइट बनाइए और उस पर अपना पोर्टफोलियो रख दीजिए। याद रहे, जब भी आप किसी ट्रांसक्रिप्शन प्लेटफार्म के ज़रिए क्लाइंट्स का काम करते हैं तो आपके काम में से कमीशन के तौर पर हर प्लेटफार्म आपके मुआवजे का अच्छा खासा हिस्सा रख लेते हैं। अगर आप लंबे अरसे तक ट्रांसक्रिप्शन ही के शोबे से वाबस्ता रहना चाहते हैं तो फिर आपका पोर्टफोलियो ऐसा होना चाहिए जिसे देखकर क्लाइंट्स बराह रास्त आपको काम दें, ताकि काम दिलाने वाला कोई तीसरा शख्स या अदारा कमीशन रखकर आपका मुआवजा कम ना करा सके। जो लोग ट्रांसक्रिप्शन को अपना कैरियर बनाना चाहते हैं वो फ़िलिपाइनी खातून ट्रांसक्रिप्शनिस्ट एमिली टेन केल से मुतासर हुए बगैर नहीं रह पाएंगे। एमिली ने बरसों पहले बहुत कम मुआवजे पर ट्रांसक्रिप्शन शुरू की, लेकिन अपनी महारत में इजाफे और सख्त मेहनत के साथ साथ उन्होंने दूसरे फ़िलिपाइनियों की मदद के लिए emelitykel.com के नाम से एक वेबसाइट भी शुरू कर दी, जो आज दुनिया भर के लोगों ट्रांसक्रिप्शन से मुतल्लिक मशवरे, रहनुमाई, मुआवजे पर तरबियत दे रही है। आज एमिली की उम्र 57 साल है और वो एक ऑस्ट्रेलवी फर्म के लिए फुल टाइम ट्रांसक्रिप्शन के तौर पर काम करती है, जो उन्हें इसी शरह से मुआवजा देती है जो वो ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले किसी अच्छे ट्रांसक्रिप्शनिस्ट को दिया करती है। चूँकि वो फ़िलिपाइन में रहती है, इसलिए ये
मुआवजा उनके लिए अच्छा खासा है। एमिली ने अपनी वेबसाइट पर ट्रांसक्रिप्शन में कैरियर बनाने के ख्वाहिशमंद अफराद को कुछ मशवरे दिए हैं, जिनमें से कुछ ये हैं। सबसे पहले आपके पास अपने कैरियर में आगे बढ़ने का कोई वाज़िया मंसूबा होना चाहिए। खूब मशक कीजिए और तहकीक करते हुए इस काम से मुतल्लक टेक्निक्स सीखिए। फ्रीलांस काम और मुलाजमों से मुतल्लक वेबसाइट्स प्लेटफॉर्म पर साइन इन रहते हुए अपनी ऑनलाइन मौजूदगी को यकीनी बनाइए। सिर्फ वही काम कीजिए जिसे आप बेहतर तौर पर कर सकते हैं और जिस पर ज़्यादा देर तवज्जो दे सकते हैं। जब आप माहिर हो जाएं तो फिर खुद अपनी वेबसाइट बनाइए और दूसरों को भी ट्रांसक्रिप्शन की तरबियत दीजिए और पढ़ाइए। इस तरह आप दूसरों को सिखाकर खुद भी बहुत कुछ सीख सकेंगे। ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम।